बोला गया मोनिका हैज पीस ऑफ कैनवस, उसके पास एक कैनवस का पीस है हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। भाई जो कैनवस का पीस मोनिका के पास है ना, उसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। शी यूजेस इट टू हैव अ कोनिकल टैंक मेड, और इसका वो इस्तेमाल करना चाहती है कोनिकल टैंक को बनाने के लिए विद बेस रेडियस 7 मीटर, जिसका रेडियस कितनी होगी 7 मीटर होगी बेस की रेडियस। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इनकर्ड while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये मानते हुए कि जितना भी कटिंग, जितना भी वेस्टेज, जितना भी ओवरलैपिंग होती है, वो सारा का सारा मिलाकर कितना कपड़ा है या कितना कैनवस है 1 मीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो फिर उस केस में हम लोगों को टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है। दैट कैन बी मेड विद इट, जो इससे बनाया जा सकता है। कौन समझ आ गया है? भाई हम लोगों को बोला है कि मोनिका के पास एक कैनवस का पीस है जिसका एरिया दे रखा है, ठीक है, उसको कोनिकल टेंट बनाना है इससे, जिसकी रेडियस 7 मीटर है। तो रेडियस हम लोगों को रखनी है कितनी 7 मीटर, और हम लोगों को जो मार्जिन वगैरह के लिए जो कपड़ा बचाना है वो कितना है, वेस्टेज जो भी है, वेस्टेज के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत होगी, और वो कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो भाई इस तरीके से जो टेंट तैयार होगा उसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, उसका हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर है? जब उसके पास इतना टोटल पीस है कपड़े का, ठीक है, इतना एरिया है उस कपड़े का, इतना उसको वेस्टेज के लिए चाहिए, तो फाइनली जो हम लोग का कोनिकल टेंट के अंदर विजिबल पार्ट होगा उसका एरिया कितना होगा। भाई इसका मतलब क्या है कि जो कोनिकल टेंट हम लोगों का तैयार होगा, यहाँ पे जो इसका कर्व सरफेस आप लोग देखते हैं ना, वो स्टिचिंग और वेस्टेज निकल जाने के बाद का एरिया होता है। अगर हम लोगों को क्लॉथ की रिक्वायरमेंट निकालनी होती है तो सीएसए निकालते हैं हम लोग, और सीएसए अगर इसका निकाला जाता है ना तो इसके अंदर वेस्टेज इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों को सीएसए चाहिए उस कोनिकल टेंट का जिसको कि उसको बनाना है, तो हम लोग क्या करें भाई, जो टोटल क्लॉथ है ना इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम लोग क्या करें, जो वेस्टेज वगैरह में जाना है, स्टिचिंग में जाना है, इस पार्ट को हम लोग माइनस कर दें। तो माइनस करने के बाद में हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली हम लोगों को वेस्टेज निकल जाने के बाद में जो आउटपुट मिला है हम लोगों का कोन का, कोनिकल टेंट का, उसका कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। कौन समझ आ रहा है? चलिए लिखते हैं इस बात को। सो देयरफॉर CSA ऑफ द टेंट, CSA ऑफ द टेंट कैसे निकाल सकते हो भाई, ये निकाल सकते हैं हम लोग 551 में से जो स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज है उसको माइनस करके, तो कितना आ गया, ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब CSA हम लोगों को पता चल गया कितना 550 मीटर स्क्वायर है। और CSA निकालने का फॉर्मूला हमारे हिसाब से क्या होता है भाई, हम लोगों के हिसाब से होता है पाई आर एल, और पाई आर की एल की वैल्यू हम लोगों के लिए कितनी है 550 है। अब क्या करिए, आर की वैल्यू हमारे पास में है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, एल हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पाई की जगह पे रखा हम लोगों ने 22/7, आर की जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 7 इंटू में एल, एंड दिस इक्वल टू 550। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो L कितना आया, उसके लिए 22 को कर दो ट्रांसपोज, तो 550/22। 11 से कैंसिल आउट कर दें तो 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और 11 से 11 5 50 और एक 0 आ गया। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो कितना आ गया फाइनली 25। मतलब स्लैंट हाइट हम लोगों ने निकाल दी कितनी 25 मीटर। अब जब स्लैंट हाइट हम लोगों के पास है, रेडियस हम लोगों के पास है, तो हमें जरूरत किसकी है, वॉल्यूम की जरूरत है। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हमारे पास रेडियस है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास हाइट है? नहीं है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम निकालना है तो एच की जरूरत पड़ेगी, और एच की जरूरत है तो सबसे पहले अब हम लोग एच निकालें। सो नाउ एच इक्वल टू, एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 25, तो भैया इसको रखो 25 और इसका स्क्वायर। रेडियस कितनी है 7 है, तो इसको लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो बन गया 625, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो बन गया 49। ठीक है, अब जिसका अगर ये माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, 11 बन गया तो 8, 576 मिला। और 576 तो भैया परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 24 का। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 24 मीटर। तो एच यानी कि हाइट हम लोगों ने कोनिकल टेंट की फाइंड कर ली, जो कि कितनी है 24 मीटर है।
अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो भाई रखिए सीधे सीधे, सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, 22 की जगह पे रखा है, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे, आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7, और अभी अभी एच फाइंड किया 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। अब 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, और इंटू में क्या बचा 8 बचा, 8 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 4 32, 3 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, तो 1232 मीटर क्यूब एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट कोनिकल टेंट विच इज मेड आउट ऑफ दिस क्लॉथ। इस कपड़े से जो टेंट तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 1232 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो भाई चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।